जय माई की चर्चा अलग अलग विषयों पे होती आई है और हो रही है। चर्चा तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये मस्तिष्क है, चर्चा के बिना नहीं रह सकता। अगर आपके पास सही मुद्दे नहीं हैं तो ये मस्तिष्क गलत मुद्दों की तरफ भी ले जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि सही मुद्दों पर ही चर्चा की। आज का जो चर्चा है वो धर्म, अध्यात्म और अध्यात्म में जीने का नाम। तो धर्म तो आप सब जानते ही, धर्म क्या है। अध्यात्म भी क्या है। धर्म और अध्यात्म में एक अंतर है हमारी समझ में जैसा है। वो अंतर क्या है? धर्म जीने का नाम और अध्यात्म में होने का नाम। धर्म पद्धत है, सिस्टम है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं फिर भी आप धार्मिक हैं। माँ बाप की सेवा करना धर्म है। सत्य बोलना धर्म है। परिवार नामक यूनिट को सही तरीके से संचालित करना धर्म है। मित्रवत धर्म निभाना धर्म। पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना धर्म। यही सब तो धर्म है। इससे आदमी हट के तो रह ही नहीं सकता। इसी में रहना पड़ेगा तभी आप धार्मिक हो। और हमारे समझ में ये भी आता है कि धार्मिक हर आदमी जो कहता है हम धर्म को नहीं मानती, वो सबसे बड़ा धार्मिक होता है। परिवार के सदस्यों को तो मानता है, परिवार के लोगों को लेकर चलता है, और धार्मिक किसे कहते हैं? जो संबंधों को न मानता, माँ बाप की सेवा इज्जत न करता, परिवार नामक यूनिट को महत्व न देता। देखिए ये सब कुछ हम बताते चले जा रहे हैं, एक चीज छोड़ दे रहे, देवी देवताओं का नाम छोड़ दे। क्योंकि केवल देवी देवताओं को मानना धार्मिक होना नहीं। किसी चीज पे आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये धार्मिक होने की पहचान नहीं।
आप आंख बंद करके किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। खोज करना भी धर्म, बाल का खाल निकालना भी धर्म, सत्य की गहराइयों तक पहुंचना भी धर्म। ऊपर ऊपर जीना धर्म नहीं। पैदा हुए, बड़े हो गए, इनके प्रकार धन कमाया, और 99% अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के विषय में ही सोचा, उनके लाभार्थ सोचा। हद तो तब हो जाती है जब आप हानि को भी समझने लगते। जो अपने नहीं उनकी हानि करने में भी आप संकोच नहीं करते। तो यही है धर्म। धर्म हमने सब आपको बताया, और धर्म में जीना श्रेष्ठ बनने की निशानी। पूजा करते हैं नहीं करते हैं, जप करते हैं नहीं करते हैं, धार्मिक स्थानों का भ्रमण करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने संबंधों को बेहतर ढंग से चलाते हैं तो आप धार्मिक हैं। तो उसी में ये धरती भी आती है। धरती पे मनुष्य जीव से हटके भी बहुत सारे जीव, जलचर, नभचर, थलचर, 3 तो हम देखते ही देखते। उनको भी आजादी देना ये धर्म है, उनके भी विषय में सोचना ये धर्म है। और पतन कहाँ होता है? जो हम कुछ सोचते ही। एक बहुत छोटी सी घटना है, इसी से आप समझ सकते हैं कि धार्मिक कौन है। कोई भी, सब धार्मिक होने का तुमको। और धार्मिक होने का जो ढोंग है ये सत्यता पे आधारित नहीं हो सकता। विचित्र स्थितियां हैं। जो व्यक्ति सब्जी खाता है वही व्यक्ति उस सब्जी पे कीड़े मारने वाली दवा भी डालता है। स्वयं खाएगा, कीड़े मारने वाली दवा डाल के खाए। अरे अपने तो कुछ अलग करके बोल लेते, चलो दुनिया को तुम कीड़े मारने वाली दवा खिलाओ, लेकिन अपने तो बच जाते। इसको क्या कहेंगे? धार्मिक कहेंगे या अधार्मिक कहेंगे? सब इसी में लगे हैं, सब इसी में लगे। तरीके अलग अलग हो सकते, लगे सब इसी। दूसरे को नुकसान होगा, अरे जब स्वयं खाओगे तो तुम्हें भी तो नुकसान करेगा।
पैदावार बढ़ाने के चक्कर में हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जान के। ये अधार्मिकता है। अगर आप मिट्टी साफ रखते हैं तो आप धार्मिक, जल साफ रखते हैं तो आप धार्मिक। अब अगर आप अपनी हवा साफ रखते हैं तो आप धार्मिक, आकाश भी साफ रखते हैं तो आप धार्मिक। ये तो पंच तत्व है। अग्नि सब कुछ स्वाहा कर देती है, सब कुछ साफ कर। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, लेकिन अग्नि से निकलने वाला धुआं बहुत अशुद्ध होता है। पहले आप वो शुद्ध कर, धार्मिक बनिए वो शुद्ध करके जिसमें आप जीते। और सबसे बड़ा धार्मिक आदमी वही है जो अपने इर्द गिर्द की पंच तत्वों की व्यवस्था को शुद्ध करे, शुद्ध रखे। फिर खाने पीने में शुद्धता, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते इस विषय पे नहीं जाते, बस इतना जानते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहर हो, आपकी आयु छीड़ कर रहा हो, आपके मन और मस्तिष्क को विकृत कर रहा हो। इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें जमीन पर ही उगती है, चाहे मांसाहार हो या शाकाहार, सब में जीवन व्याप्त है और सब पौष्टिक हो, रोग मुक्त हो, केमिकल मुक्त हो। विशेष वो धरती को भी पुष्ट करेगा और पंच तत्व को भी पुष्ट करेगा। धरती भी पंच तत्व में ही शामिल है। हमारी नजर में वो व्यक्ति धार्मिक है वही व्यक्ति धार्मिक जो भाव को शुद्ध रखे, वही व्यक्ति धार्मिक। पूरी सृष्टि को नुकसान पहुंचा के अगर धार्मिक बने तो क्या बने? तब आपसे बड़ा कोई अधार्मिक नहीं हो सकता। तो धार्मिक होने का मुख्य पंच तत्वों को शुद्ध रखना है। पहले पैदान पे तो आगे बढ़िए, फिर हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे धार्मिक होने के। वेद पुराण रामायण उपनिषद ये सब का अध्ययन करेंगे, लेकिन पहला स्टेज यही है। आप नदियों के किनारे कूड़ा करकट मत डालिए। नदियों में कूड़ा करकट मत डालिए। वातावरण को शुद्ध रखने का प्लान करिए। और खान पान में भी इसी चीज का ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो, साफ सुथरा हो, केमिकल मुक्त हो। ऐसा जब आप प्लान स्वयं में करने लगेंगे तो ये पूरी पृथ्वी धार्मिक हो जाएगी।
हर जीव का ख्याल आप कर रहे हैं, जानते हैं हमारे बचपन में गीत होते थे। हमारा घर बरज में था, रेलवे लाइन के किनारे, बहुत सारी जमीनें खाली है आज। अब तो पेड़ लग गए हैं, पहले पेड़ नहीं लगे। अब कोई भी जानवर है पर अच्छे से मरता था तो लोग वही लाके रेलवे लाइन के किनारे गाय भैंस को ऐसे ही डाल जाते थे। और गिद्ध, सैकड़ों की संख्या में गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। चमड़ा उतार लेने के बाद गिद्ध 2 दिन के अंदर पूरे भैंस का शरीर हो या गाय का शरीर हो खत्म। बड़े बड़े गिद्ध, अब कहीं गिद्ध दिखाई नहीं देता। ये हम लोग की कमी, अनजाने में अधार्मिक, जानने में भी अधार्मिक। खुद रिजल्ट बनी, खुद प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि हम आज से धार्मिक होंगे। धार्मिक होने का पहला कदम यही है। आप अगर धार्मिक होंगे तो फिर मजा आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आध्यात्मिक चर्चा अगले बार। जय माता।